नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है सप्लाई वोल्टेज दे रखा है 230 वोल्ट्स, इनिशियल करंट आपको दे रखा है 3.2 एम्पियर एंड फाइनल करंट जो है वो डिक्रीज हो गया है 2.8 एम्पियर। दैट मीन्स कि करंट डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ इंक्रीज हुआ है। तो हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड सेकेंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 3.2 एम्पियर करंट। इसकी वैल्यू क्या आएगी ये कैलकुलेट करनी है, एंड 230 वोल्ट डिवाइडेड बाय 2.8 एम्पियर, इन दोनों की वैल्यूज जो आएगी 71.87 एंड सेकेंड है कैलकुलेट करके वैल्यू लिखेंगे हम 82.14 ओम। ठीक है, R1 आपका हो गया 71.87 ओम एट टेम्परेचर T1। T1 टेम्परेचर क्या दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड सेकेंड R2 आपकी वैल्यू क्या आई है 82.14 ओम एट टेम्परेचर T2, जो कि हमें कैलकुलेट करना है। और अल्फा दे रखा है टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.70 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, अब हमने रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है, अल्फा की वैल्यू में सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है और T1 T2 की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 T2 माइनस T1। यहाँ से आप T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन। एक व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जांपल दे रखा है, इसमें सारे करंट्स आपने निकालने हैं। और 10th क्वेश्चन है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कैसे सॉल्व करना है, फिर कंप्लीट करके आप मुझे फोटोज सेंड करेंगे। आपको एक सर्किट अरेंजमेंट दे रखा है, ठीक है, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट है। इसमें कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए 5 रेजिस्टेंस। ये अरेंजमेंट किस तरीके का है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। एक पावर सप्लाई लगा हुआ है, पावर सप्लाई का वोल्ट दे रखा है हमें 10 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हमने मान लिए हैं A, B, C, D। ये सब कुछ आपको क्वेश्चन में गिवन है। 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम एंड 5 ओम। ठीक है, आपको बताना है हर एक जो सारी ब्रांचेस हैं A, B, B, C, C, D, D, A, इन सब ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, और टोटल करंट भी बताना है। तो ये सर्किट है हमारा। फर्स्ट जो इनिशियली करंट फ्लो कर रहा होगा, मान लिया हमने I1 करंट फ्लो कर रहा है, जो इस करंट में सीरीज में तो सारा कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा करंट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आके डिवाइड हो जाएगा। इनिशियली हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है 10 वोल्ट की वजह से I1 कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के अलोंग तो हमारा 10 जो फर्स्ट I1 है वही करंट फ्लो करेगा। सेकेंड यहाँ पर जाकर इस पॉइंट ए पर करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गया है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, करंट डिवाइड हो जाएगा। लेट अस सी I2 एंड I3। ठीक है, 2 करंट्स में डिवाइड हो गया I2 और I3। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जितना होगा उसके बिहाफ पे ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा I2 एंड I3। अगेन पॉइंट बी पर जाकर करंट फिर से स्प्लिट हो जाएगा, एक I4 और ये वाला करंट कितना हो जाएगा I2 माइनस I4। I2 टोटल करंट आ रहा है, कितने में स्प्लिट हुआ I4 एंड I2 माइनस I4। एक I4 हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा I2 माइनस I4। ठीक है, इस वाली ब्रांच में हमारे पास करंट क्या आ गया I2 माइनस I4। और ये वाली जो ब्रांच है BD, इसमें करंट क्या है I4। AB ब्रांच में है I2, AD ब्रांच में है I3। अब लास्ट हमारी ब्रांच बची है DC। DC में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा
ये I4 करंट यहाँ से आया, I3 करंट यहाँ से आया, तो जो DC में ब्रांच में करंट होगा I3 प्लस I4। ठीक है, ये करंट का डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। नेक्स्ट हमारा है एंड में, जब C पॉइंट से जब करंट आउट होगा तो यहाँ पर टोटल करंट कितना आएगा। एक तो ये वाली टर्म I2 माइनस I4 प्लस I3 प्लस I4, टोटल करंट ये वाला करंट जो इस ब्रांच में से आएगा, ये वाला दोनों का एडिशन होके इस वाले ब्रांच में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, I2 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I4 से I4 कैंसिल, ये एक हो जाएगा I2 प्लस I3। और I2 प्लस I3 किसके इक्वल है, I1 के इक्वल है। जो यहाँ पे स्प्लिट हुआ है I2 और I3 में, ये टोटल करंट किसके इक्वल है, I1। तो इस वाली ब्रांच में हमारा सेम ही करंट फ्लो कर रहा होगा, I1। ठीक है, अब सारे करंट कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, लूप्स चाहिए। तो हम 3 लूप कंसीडर करेंगे। इसमें फर्स्ट लूप है हमारी A B D A, ये हमारी लूप फर्स्ट हो गई। इसमें किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होगा 10 इंटू I2, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट। ठीक है, सेम इसी अलॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। I4 के लिए लिखेंगे तो 5 इंटू I4। ठीक, नेक्स्ट इस वाली ब्रांच के लिए जाएंगे तो ये वाला नेगेटिव होगा क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। 5 इंटू I3 विच इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी फर्स्ट। सेकेंड हम जो लूप लेते हैं वो ये वाली लूप लेंगे, B C D B, L2 कंसीडर करते हैं इसको। ठीक है, L2 के लिए हम अगर करंट लिखना चाहेंगे कैसे लिखा जाएगा, फर्स्ट यहाँ से शुरू करते हैं। ये वाला करंट I2 माइनस I4 इंटू 5 पॉजिटिव। अब यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लूप की डायरेक्शन इस तरीके से, तो ये हमारा नेगेटिव लिया जाएगा। I3 प्लस I4 इंटू 10 ओम, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। अगेन इस वाली ब्रांच में जाएंगे DA में, तो ये करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, लूप की डायरेक्शन ये है, तो ये इसमें फिर से नेगेटिव साइन आएगा 5 इंटू I4। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करके लिखेंगे 5I2 माइनस 5I4 माइनस I3 माइनस 10I3 प्लस 10I4 माइनस 5I4 विच इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें से कैलकुलेट करके लिखेंगे 5I2 माइनस 10I3 माइनस 20I4 इक्वल्स टू 0। 5 अगर कॉमन लेते हैं तो I2 माइनस 2I3 माइनस 4I4 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। इसी में से अगर हम लिखना चाहें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5I2 प्लस I4 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो दो लूप से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं। थर्ड लूप क्या लेंगे हम, कंप्लीट लूप, ये वाली। इसको मान लिया A B C हो गया, ये हो गया E, ये हो गया F। कंप्लीट लूप लेंगे, कंप्लीट सर्किट को, तो हमारा शुरू होगा A B C E F A, ये वाली लूप लेंगे L3। अब इसमें से कंप्लीट में हम क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। ये करंट फ्लो कर रहा है, तो 10 इंटू I1 प्लस I2 इंटू 10, अब ये वाली डायरेक्शन, प्लस I2 माइनस I4 इंटू 5 ओम। ठीक है, अब यही वाली डायरेक्शन में आते जाएंगे, प्लस ये वाला करंट I1 फ्लो कर रहा है, ये यहाँ से कंप्लीट ये हो गया। इस वाली ब्रांच में ड्रॉप हुआ, इस वाली ब्रांच में ड्रॉप हुआ, कुछ ड्रॉप यहाँ पर हुआ। अब नेक्स्ट ये जो आएगा ये नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो ये इस ब्रांच की क्या होगी, माइनस E इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब E की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 दे रखी है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड। इसी इक्वेशन से हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट जो फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी। इसमें से हम 5 को अगर कॉमन लेते हैं तो कितना बचता है, I2 15
10I1 प्लस 15I2 माइनस 5I4 विच इज इक्वल्स टू 10। अब 5 कॉमन लेते हैं, I1 प्लस 3I2 माइनस I4 इक्वल्स टू 2। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम एक करंट की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में। इस तरीके से हमारी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे।